हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आज की प्रश्नोत्तरी भाग 6वां है ये। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है महामानव, बी है लोकायतन, सी है आत्मजयी और डी है एक पुरुष और। तो सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए महामानव। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं फ्रेंड। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। सुमित्रानंदन पंत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो तथ्य हैं ये इतने महत्वपूर्ण है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम सीधे सीधे हमारे 4-5 प्रश्न बन जा रहे हैं। और ये वो प्रश्न हैं फ्रेंड जो हमारे पिछली परीक्षाओं में पेपर में आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर पीवाई को भी जैसे प्रश्नों को भी रखा है, तो ताकि जो हमारे मेन प्रश्न हैं उनके साथ साथ हमें 4-5 प्रश्न देखने को मिले, उनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले। और एक भी प्रश्न छायावास से छूटने नहीं चाहिए फ्रेंड। इसलिए मैंने यहाँ पर जो तथ्य रखा है उसमें 4-5 प्रश्नों को समाहित किया है। तो मेरी मेहनत को आप लोग बेकार मत जाने दीजिएगा फ्रेंड। मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मैं आप लोग को और भी अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। चलिए फ्रेंड, तथ्य है कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है निहार, सी है निर्जा, बी है रश्मि और डी है पल्लव। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी पल्लव 1928 ईस्वी की रचना है और यह काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि इस काव्य कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत हैं। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, सांध्यगीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। काव्य कृतियों की रचना महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं और ये सभी प्रश्न हमारे विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। हम इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारी जो मेन प्रश्नोत्तरी है उनके वो है। हाँ, आने के संभावित प्रश्नों के साथ साथ हम विगत परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते। हम उनको एक साथ में संग्रहित करके देखते हुए चलेंगे फ्रेंड, ताकि हमारे एक साथ कई प्रश्न बने। और आप लोग वीडियो को देखेंगे उसकी गहराई को देखिए फ्रेंड कि मैंने कितनी मेहनत करके एक एक प्रश्न को यहाँ पर जो है उसको जोड़ा हुआ है फ्रेंड। चलिए, तथ्य है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। उच्छ्वास है 1920 ईस्वी की रचना है। ग्रंथि 1920 ईस्वी की रचना है। बीड़ा 1927 ईस्वी की रचना है। पल्लव 1928 ईस्वी की रचना है। गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है। मैंने एक साथ यहाँ पर कई सारे ईस्वी सन इसलिए लिए हैं फ्रेंड क्योंकि ये हम लोग को जल्दी याद नहीं होते और कहीं न कहीं प्रश्न में बन जाते हैं कि जैसे पल्लव का पूछ लिया जाता है, फिर बीड़ा का पूछ लिया जाता है कि बताइए रचना सन कब का है, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए।
तो हम यहाँ एक साथ इसलिए इनकी कई रचनाओं का जो है प्रकाशन वर्ष ले लिए हैं ताकि एक साथ कई रचनाओं को हमें देख लें और हमारा जो है तैयारी बेहतर बने। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, हाँ और भी तथ्य हैं। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 17, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। विकल्प ए है वेदांत दर्शन, और विकल्प बी है चारवाक दर्शन, विकल्प सी है अरविंद दर्शन, विकल्प डी है प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी प्रतिभिज्ञा दर्शन। तथ्य देखते हैं, कामायनी महाकाव्य में प्रतिभिज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है। इसमें 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा, 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद और 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, 15वां है आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 18, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पर जावे वीर अनेक। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दूसरी पंक्ति है फ्रेंड, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। नेक्स्ट पंक्ति है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड पंक्ति तो एक ही प्रश्न में पूछी गई, लेकिन मैंने यहाँ पर 3-4 पंक्तियों को इसलिए रखा है क्योंकि एक साथ हमारे 3-4 प्रश्न बन जाएं, और ये सभी पंक्ति पेपर में आए हुए पंक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेन प्रश्न को देखिए या फिर वीडियो को स्किप कर करके देखिए, नहीं आप पूरा देखिए, आपको पूरी फ़ायदा क्या फ्रेंड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न में परीक्षा में बन सकते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मचे जाए, ये पंक्ति हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, इस पंक्ति के रचनाकार शायद मैंने मिस कर दिया है, तो मैं अभी इसको लास्ट में बता दूंगी, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी है सुमित्रानंदन पंत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।